वंदे मातरम साथियों, स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर हिंदी की मैराथन क्लास, जो कि संडे स्पेशल है। और हमारी संडे स्पेशल में मैराथन क्लास होती है। और आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कई चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है। कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है। बिल्कुल सरल से स्टार्ट किए हैं और कठिन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर 1 का जवाब देना है। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। अंतःस्थ व्यंजन आपके होते हैं या, रा, ला, वा। तो इस प्रकार से जवाब कौन सा बनेगा। जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर ला, जिसका जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि आपके या, रा, ला, वा ये होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। चलिए बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, अर्थात आपके कंठ से निकले और आपके तालु से भी निकले, ऐसे यहां पर आपको जवाब देना है। चलिए 2 का जवाब दीजिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन आपका है, बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए यहाँ पर 2 का जवाब भी आ रहा है और जवाब आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन आपका डी बनेगा। जो आपका ये है या आपके कंठ तालव्य से होता है। और कौन सा होता है, और कौन सा होता है, एक और होता है। कौन सा आपका, एक होता है ये वाला और एक होता है आपका ये वाला, अर्थात ए और ए ये जो आपके होते हैं कंठ और तालु दोनों के सहयोग से लिए जाते हैं। इस कारण से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी नंबर। क्लियर है। चलिए सभी लोग लाइक मारते रहिए भाई, लाइक जरूर कर दीजिएगा। सभी लोग लाइक करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, दोस्तों को कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर करेंगे। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, गुड इवनिंग। चलिए अनुस्वर किसका कार्य करता है। अनुस्वर किसका कार्य करता है। अनुस्वर जो होता है किसका कार्य करता है। तो अनुस्वर ये कह सकते हैं पंचम वर्ण का कार्य करता है। कह रहा है अनुस्वर किसका कार्य करता है। कार्य की बात किया है ना, और कार्य की बात करेगा तो ये पंचम वर्ण में लगते हैं। पंचम वर्ण जो भी होते हैं उनमें आपके कार्य करते हैं। ऑप्शन यार आपका सी हो जाएगा। देखो ये कार्य पूछा है, ये नहीं पूछा है अनुस्वर कौन है। ये नहीं पूछा है कि अनुस्वर कौन है, पूछा है कार्य करता है। इस कारण से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। हवा नाक से निकलती है उसे क्या कहते हैं। 4 का जवाब दीजिएगा। तो भाई नाक से निकल रही है, नाक से निकल रही है तो आपके कौन कौन से होते हैं। तो आपके होते हैं कौन सी भाई, चंद्र की बिंदी इस प्रकार से होती है। और एक आपका कह सकते हैं ये वाले में जो आपका होता है, तो इस प्रकार से इन्हें अनुनासिर बोलते हैं। अनुनासिर स्वर बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 4 का बी आपका हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर नहीं है, यहां पर 5 का जवाब दीजिएगा। बेहतरीन प्रश्न है आपका है, बेहतरीन प्रश्न आपका है, काफी कंफ्यूज कर देता है। चलिए यहां पर 5 नंबर, तो यहां पर आपका हो जाएगा 5 का ऑप्शन राइट आपका सी नंबर। ये जो आपका ऊ है, ऊ जो आपका है ये आपके संयुक्त स्वर आपका नहीं है। ये जो आपका आता है ये आपके कह सकते हैं हास्य स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर इनको कह सकते हैं। ठीक है ना। यहां पर जो आपके संयुक्त स्वर होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो आपके ए हो गया और आपका ए हो गया, जो आपका ओ होता है और आपका ओ, ये जो 4 होते हैं इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, संयुक्त स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर में आपके कौन शामिल होते हैं, तो आपका बड़ा, बड़ी और आपका बड़ा ऊ ये आपके दीर्घ में आते हैं। समझ गए होंगे। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। चलिए यहां पर अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है। कौन सा वर्ण दंत नहीं है, जवाब दीजिएगा 6 नंबर। चलिए यहां पर 6 नंबर का जवाब आने शुरू हो गए हैं। यहां पर दंत नहीं है ना। तो देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको। देखिए दंत नहीं है तो ऑप्शन यहां पर आपका देखिए, ऑप्शन आपका जाएगा आपका कौन सा, डी नंबर, जो आपका या है। या देखिए जिन वर्णों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है उन्हें हम लोग दंत ध्वनियां कहते हैं। और दंत ध्वनियों में कौन कौन से आते हैं, तो आपका ता हो गया, था होता है, ता, था, दा, धा, ना, और साथ में आपको कौन सा होता है, रा होता है, ला होता है और सा होता है। ठीक है ना। ता, था, दा, धा, ना, रा, ला, सा ये वर्ड होते हैं, ये आपके दंत में होते हैं। यहां पर पूछा गया तो ये आपका नहीं होगा। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, पूछने का तरीका थोड़ा सा बदला हुआ है, लेकिन आंसर आपको आता है। इतनी बार आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो जवाब यहां पर कौन सा बनेगा,
देखिए हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो उनमें से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो 7 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, यहां पर आपका डी नंबर। ये विब्रत स्वर है, विब्रत स्वर जो आपका है ये आप कह सकते हैं कि आपके जीव के आधार पर नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा आपका, यहां पर आपका डी नंबर। ठीक है, डी नंबर ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना। और यहां पर आपके देखो हमने आपको बताया था जीव में अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और कौन सा होता है, तो आपका यहां पर पश्च स्वर होता है ना। और अगर क्वेश्चन ये पूछता कि मुख के खुलने के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, विव्रत, अर्धविव्रत, सर्ध संवृत और आपके संवृत। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न आपसे यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। 8 का जवाब देना है सभी लोगों को। सभी को जय हिंद, सभी को भारत माता, सभी को वंदे मातरम। चलिए यहां पर पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, तो आपका 8 का जवाब हो जाएगा बी नंबर, जो आपका ला है। कौन सा भाई, ला जो आपका है ये आपका पार्श्विक है। इसमें कह सकते हैं जीव का अग्रभाग वर्ष की स्पर्श करता है, इस कारण से जवाब कौन सा हो जाएगा आपका बी आपका हो जाएगा। ठीक है ना। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। टा वर्ग, और टा वर्ग जो होता है, टा वर्ग जो आपको होता है ये आपका होता है कौन से, मूर्धन्य में आता है, मूर्धन्य में आता है। हमने आपको बताया था कि टा ठा डा ढा है ना, ये अगर ऐसे वर्ड हैं कि अगर इनको बोलने का प्रयास किया जाए और एक 30 सेकंड के लिए जीव अगर आप ना बोलो तो आपकी सांस जो बाहर की होती है वो बाहर रहेगी और अंदर के अंदर रहेगी, अर्थात थोड़ी देर बाद आपको मूर्छित हो जाएंगे। इस प्रकार से यहां पर आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए यहां पर अगले पॉइंट को होते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। चलिए जवाब दीजिएगा, दीर्घ स्वर कौन सा है। बेहतरीन क्वेश्चन आपके हैं। चलिए दीर्घ स्वर जवाब यहां पर आपके सभी के आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। यहां पर 10 नंबर, चलिए यहाँ पर 10 नंबर, 10 नंबर जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। जो दीर्घ स्वर है आपका कौन सा है, आपका यहाँ पर बड़ा आ हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि जो आपके जो संयुक्त स्वर होते हैं वो आपके ए आई ओ होते हैं ना। तो इस प्रकार से कौन सा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा अगला प्रश्न कह रहा है, चा छा जा झा इया का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। चा छा जा झा, चा छा जा झा का उच्चारण कहाँ से होता है। तो आप जब चा बोल रहे हैं तो आपकी जीभ कहाँ पर जा रही है, चा बोलते हैं तो आपकी जीभ कहाँ जा रही है, आपकी तालु को जा रही है। जब तालु को जाएगी तो आंसर कहाँ पर जाएगा, आपके तालु को जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ना। अच्छा यहाँ पर तालु वाले में एक क्वेश्चन और याद कर लीजिएगा, जो आपका आता है छोटी, ठीक है छोटी, और आपका बड़ी, ठीक है छोटी बड़ी, और जो आपका होता है कौन सा, आपका होता है या वाला, या और आपका सा, ठीक है या और सा, ये जो आपके होते हैं ये इसी के अंतर्गत आते हैं। इनको भी नोट कर लीजिएगा, इसको पूरी तरीके से नोट करिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। सभी लोग लाइक करते चले, सभी लोग जितने लोग यहाँ जुड़ चुके हैं सभी लोग लाइक करें, वीडियो को भी शेयर करें। चलिए यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। 12 का जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा दिया है ना, दूसरा और चौथा जो आपका होता है कौन सा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, महाप्राण कहलाता है, महाप्राण होता है। ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ए नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए जिसे क्लियर ना हो तो बता दीजिए, हम पूरी तरीके से कंप्लीट करते चलेंगे। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन आपका आ चुका है। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। 13 का जवाब देना है, 13 का जवाब देना है। तो यहाँ पर संबल ध्वनि उच्चारण की दृष्टि से संबल जो आपकी है ये संप्रक्त ध्वनि का वर्गीकरण है। किसका है भाई, ये संप्रक्त ध्वनि का वर्गीकरण है। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संप्रक्त ध्वनि कहलाती है। यहाँ पर देख सकते हैं सा और बा के मध्य आपका आधा मा जुड़ा है, ऐसे वर्डों को हम संप्रक्त ध्वनि कहते हैं। तो समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। चलिए हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है। जवाब आपको 1 सेकंड में देना है, जवाब आपको 1 सेकंड में देना है, सोचने का समय नहीं, मात्र 1 सेकंड में।
तो आपका जवाब क्या बनेगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर। हिंदी में स्वरों की जो संख्या होती है, कौन से हर्ष स्वरों की संख्या, वो आपकी कितनी होती है, तो आपकी 4 होती है। और टोटल की बात करें तो टोटल आपकी कितनी होती है, आपकी 11 होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपके जो दीर्घ हो गए तो आपके कौन से, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ओ अ होते हैं। क्लियर है। चलिए राधे राधे सभी को, जय हिंद सभी को, राधे राधे। चलिए लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, लिपि चिन्ह जो आपके हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। यहां पर 15 का जवाब दीजिएगा। जो लोग यहां पर नए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, नैना कुमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, सभी लोग सब्सक्राइब करें। 15 नंबर। चलिए तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर। यह आपका वर्णमाला होता है, जो कि सबसे सिंपल क्वेश्चन आपका यहां पर है, ठीक है ना। और कुल टोटल वर्णमाला की बात करें तो आपके कितने होते हैं, 52 वर्ण आपके होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। आज बहुत लंबी क्लास होगी और इस क्लास में बहुत कुछ ज्ञान देखने को मिलेगा। चलिए ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। इनका प्रयोग तो कर लेते हैं लेकिन यहां पर स्वर में नहीं रखते हैं, मतलब ये डिस्पोजल की तरह है, यूज कर लो और फेंक दो, है ना, उसी प्रकार से आपके हैं। तो 16 का जवाब कौन सा हो जाएगा, 16 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो आपके अंक और आहा, अंक और आहा ऐसी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो हम लोग करते हैं लेकिन समावेश नहीं करते हैं। अंक को क्या बोलते हैं साथियों, अंक को क्या बोलते हैं, अंक से क्वेश्चन पूछा, अंक क्या होता है, तो इसे हम लोग अनुस्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अनुस्वर बोलते हैं। और जो आहा है, आहा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विसर्ग बोलते हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, अयोग्यवाह कहते हैं। इन दोनों को अयोग्यवाह कहते हैं। अब आपको पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए राधे राधे। चलिए यहां पर आपसे कह रहा है आपसे कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, किस व्यंजन स्थान का, जो आपका किस व्यंजन का उच्चारण स्थान आपका तालव्य है। जब भी ऐसे वर्ड बोले तो अपनी जीभ और मुंह का प्रयोग करिए। तालव्य पूछा है तो आपका चा, छा, जा, झा, इसमें से क्या निकल रहा है, जो आपके तालु की स्पर्श कर रहा है वो आपका कौन सा, बी वाला, है ना, बी वाला आपका हो जाएगा। जो आपका झा है ये आपके तालु की स्पर्श कर रहा है, इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। जब भी कभी समस्या है वर्डों में, आप बोलना शुरू कर दो, आपकी जीभ जहां भगे वहीं पर भगते रहो, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर, चलिए यहां पर देख लीजिए थोड़ा सा जो बेसिक है, 1 मिनट के लिए देख सकते हैं कि क वर्ग में आपके कौन से आते हैं। ये आपके थोड़े कठिन हो सकते हैं समझने में। देखिएगा कि जो क वर्ग में तो आप तो जानते हैं, लेकिन आपके जो छोटा, बड़ा, हा जो विसर्ग होते हैं ये आपके कंठ में आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी मदद में आएंगे, काम देंगे। दूसरा आपका च वर्ग में कौन होता है, तो च वर्ग में आपका छोटी, बड़ी, या और सा, ये आपके तालु में आते हैं। इसका नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा जो हम आपको महत्वपूर्ण दें। तीसरा दिया है ऋषि और रा और सा, ये जो होते हैं ये आपके मूर्धन्य में होते हैं। ला और जो आपका सा होते हैं ये आपके दंत में होते हैं। और छोटा ऊ जो और बड़ा ऊ होते हैं ये आपके ओष्ठ में होते हैं, ठीक है ना। और वहीं पर आपका ए और ए जो आपके हैं वो आपके किस में होते हैं, तो आपके कंठ में होते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं। ओ और औ को कंठोष्ठ बोलते हैं और वा को बोलते हैं दंतोष्ठ। इतना चार्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लिखिएगा और इन्हीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं वर्तमान में। चलिए अगले प्रश्न को आ रहे हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, चलिए यहां पर जवाब दीजिए कि जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जिन ध्वनियों की गणना ना ही स्वर में करते हैं ना ही व्यंजन में करते हैं, इनको क्या कहते हैं। जवाब दीजिए, 1 सेकंड में जवाब आना चाहिए, मात्र 1 सेकंड में। तो इनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अयोग्यवाह कहते हैं। अभी हमने बताया था कि जो आपके अयोग्यवाह होते हैं और आपके अंक और आ होते हैं, इनको डिस्पोजल की तरह कार्य करते हैं कि पियो और फेंक दो तुरंत से, है ना, कि जरूरत हो तो इनको ले लिया, जरूरत हो तो उठाकर फेंक दिया। इस प्रकार से अंक और आह को अयोग्यवाह कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। 19 का जवाब दीजिएगा, 19 का जवाब दीजिएगा। चलिए स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों में जो आपके होते हैं वो आपके 2 होते हैं। कौन से होते हैं भाई, 2 ही होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर कौन हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा।
सो आपके होते हैं सघोष। कौन सा होता है भाई? सघोष होता है, सघोष होता है। और एक होता है आपका कौन सा? आघोष होता है। ठीक है ना? तो जितना आपकी स्वर तंत्री फैले उन्हें से समझिए कि आपके स्वर और आघोष हैं। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? सघोष में होते हैं कि ये क्या होते हैं? संकृत नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण को क्या कहते हैं? ऐसे उच्चारण क्या कहते हैं? प्रश्न का पूछने का तरीका बहुत बड़ा है, बहुत जटिल है, लेकिन आंसर सबसे ज्यादा बिल्कुल लड्डू के समान है। ठीक है, खाओ बिल्कुल खत्म हो जाए। तो याद रखिए यहां पर दिया गया है, जीव की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से को संपर्क करती है और वायु के प्रवाह को अवरुद्ध कर देती है, ऐसे को हम बोलते हैं वर्ष बोलते हैं, या कह सकते हैं मूर्धा बोलते हैं, वर्ष बोलते हैं या मूर्धा बोलते हैं। इसमें से आपके कह सकते हैं जो व्यंजन आते हैं कौन आते हैं, इसको नोट कर लीजिए जो हमको आपको बता रहे हैं। इसमें आपके कौन कौन से आते हैं? तो यहाँ पर आपका एक होता है ना होता है, एक होता है आपका सा होता है, एक रा होता है, एक ला होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इन्हें वर्ष व्यंजन कहते हैं, याद रखिए वर्ष बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि कौन सी नहीं है? यहां पर जवाब दीजिएगा। 21 नंबर जवाब देना है, कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण आपकी ध्वनि नहीं है। चलिए तो आपने मूर्धा पढ़ा है, आपने कंठ भी पढ़ा है, आपने दंतोष्ठ भी पढ़ा है, लेकिन ग्रीवा आपने नहीं पढ़ा होगा। ग्रीवा नहीं पढ़ा है, ये देवनागरी लिपि आपकी नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है वो कौन सी है? 1 सेकंड में जवाब देना है, मात्र 1 सेकंड में जवाब देना है। इतना टेस्ट पेपर सरल आपके सपने में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो सपने तो क्या है, एग्जाम में भी आपको हिलाकर रख देंगे। चलिए तो यहाँ पर 22 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। ये आपकी शब्द होती है, क्या बोलेंगे नहीं भाई? तो आपका शब्द बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई किसे माना गया है? यहाँ पर भाई वर्ड होगी, वर्ड होती कब कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, वर्ड आपका हो जाएगा। ठीक है, वर्ड होती है, वर्ण के बाद ही आपकी शब्द होती है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय जो लगता है वो किसमें लगता है? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय किसमें लगता है? चलिए यहां पर जवाब क्या बनेगा? तो यहां पर देखो अनुस्वर जो आपका दिया है, देखो हर्ष स्वर होता है, 1 चुटकी बजाओ समय नहीं लगा, 2 चुटकी बजाओ ये आपका कह सकते हैं कि आपका दीर्घ स्वर हो गया, और अगर 3 चुटकी बजा दो ये आपका प्लुत स्वर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको कौन सा हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। आपने ओम किया होगा, ओम है ना, ओम किया है ना, तो वही ओम में समय लगता है। या किसी को बुलाया होगा भैया, क्या बोला भैया? भैया बोला है, और भैया में ये जो आपकी मात्रा होती है, ये वाली मात्रा यही आपकी होती है, 3 नंबर की मात्रा होती है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? देखो प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? चलिए यहां पर 24 का जवाब देना है, 24 का जवाब देना है। इन्हें बोलते हैं वर्ण विच्छेद। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, शाबाश। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, वर्ण विच्छेद होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया किताब, क्या लिख दिया भाई? एक किताब लिख दिया, और किताब में यहाँ पर कह सकते हैं आधा का लिखेंगे, है ना, फिर आपका ई लिखेंगे, फिर ता लिखेंगे, फिर आ लिखेंगे, बा लिखेंगे, इस प्रकार से। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? जवाब दीजिएगा, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? मात्र 1 सेकंड में जवाब आना चाहिए, जल्दी से बताइए। 25 नंबर का जवाब बिल्कुल से यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर ये नंबर 25 होते हैं, 25 होते हैं, याद रखिए। का से शुरू होता है और माँ में इसकी इंड होते हैं। कुल मिला के आपके 25 वर्ण आपके हो जाते हैं। इनको आप आसानी से जानते होंगे। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है
कि स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। बेहतरीन क्वेश्चन आपका आ गया है, पूरी तरीके से रट लेना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे चैप्टर, क्योंकि आज इस एक चैप्टर को कंप्लीट नहीं करना है, बहुत चैप्टर को कंप्लीट करना है आज की वीडियो में, ठीक है। वर्णमाला के साथ साथ आपके बहुत चैप्टर आपकी करना है यहाँ पर कंप्लीट। चलिए, तो ए और ए का उच्चारण स्थान जो होता है कौन सा होता है 26 नंबर में। तो 26 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी, कंठ और तालव्य से होता है। किससे होता है? कंठ और तालु से। हमने आपको बताया था छोटा और बड़ा होता है कंठ में, छोटी और बड़ी होती है आपके तालु में, दोनों से मिलकर आपके बनते हैं आपके ए और आपके ए। तो आपका कंठ तालव्य हो जाएगा। आंसर आपका क्लियर हो गया होगा अब तक, क्लियर है ना? सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए, अगला दिया गया है कि हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। एक बार सभी लोग जय हिंद लिखेंगे और जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, जल्दी से वीडियो लाइक करें और जल्दी से यहाँ पर लाइक लिखें, जल्दी से जय हिंद लिखें, जल्दी से यहाँ पर कह सकते हैं जिन लोगों के अंदर जुनून है कि नहीं हिंदी अब कुछ भी हो जाए, पेपर मिल जाए, पूरा फाड़ कर रख देंगे, तो वो लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, जल्दी से जय हिंद लिखें। चलिए, सभी को राधे राधे। चलिए, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। 27 का आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? छा दिखाई देता है। कौन सा दिखना चाहिए? तो आपको सिर्फ एक ही चीज दिखना चाहिए कि छा आएगा। किस प्रकार से? हमने आपको बताया था का धनसा, का धनसा में आधा का कौन सा होता है? आधा का कौन सा होता है? तो आपका ये वाला होता है, याद रखिए, यहां पर आपका आधा लगता है, यही क्वेश्चन गलती हो जाती है। समझ में आ गया? चलिए, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है। दंत वर्ण कौन सा है? दंत वर्ण कौन सा है? दंत वर्ण। अब यहां पर आप देखो, बोलो, अगर आप बोलते हैं तो आंसर आपको मिल जाएगा, आंसर आपको मिल गया होगा। दंत वर्ण कौन सा है? ये थोड़ा सा आपको टफ हो सकता है अगर आपने स्टार्टिंग से क्लास नहीं लिया है तो। यहां पर देखो, दंत वाले वर्ड में, दंत वाले वर्ड में जो आपका होता है कौन, जैसे आप ता था ऐसे बोलते हैं ना, तो इसमें से जो आंसर आपका सा है, सा को भी दंत वर्ण में रखा गया है, सा को भी दंत वर्ण में रखा गया है। याद रखिएगा, ये वस अर्थात कह सकते हैं दंत मूल से उच्चारण किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये क्वेश्चन आपके काम में आते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन आंसर आ रहे हैं। चलिए, अगला दिया है कि निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है। अनुनासिक वर्ण कौन सा है? यहां पर 29 का जवाब देना है। अनुनासिक वर्ण आपसे पूछ लिया है और अनुनासिक वर्ण आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर आपका हो जाएगा। जो आपका माँ है, माँ का जो उच्चारण करते हैं वो जो आपका होता है कौन सा? नाक मुंह से दोनों से लेते हैं। इस प्रकार से कि जो आपकी हिंदी वर्णमाला होती है, हिंदी वर्णमाला में 5 आपके होते हैं अनुनासिक। कौन कौन से? तो आपके पहले वाले में जो आपका होता है अंगा माने कुछ नहीं, और आपका इया होता है, फिर आपका अड़ा होता है, ना होता है, माँ होता है। क्लियर हो गया? चलिए, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है। यह भी बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और अभी हमने आपको बहुत बताया है इसके बारे में। ला और सा का उच्चारण कॉपी करना सीखो, कॉपी करना सीखो को हमने बताया क्या है। सही हो जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका 30 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये होता है दंत। कौन होता है भाई? दंत होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में ऐसे प्रश्नों को नोट करते रहिएगा। और एक ऐसी नोट्स बनाइए, यूट्यूब की ऐसी नोट्स बनाइए कि एग्जाम के समय सिर्फ वही देखना पड़े और उतना ही देख लीजिए, पूरी तरीके से पेपर को विस्फोट कर दीजिए। चलिए, यहाँ पर अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, हाँ, 1 मिनट इसको देख लीजिएगा और अगर इसे देख लेते हैं तो आपको बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चन अभी देखने को मिलेंगे, बहुत क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। यहां पर देखो दिया है कंठ में, कंठ में कौन से? तो छोटा बड़ा होता है ना, और आपका हा भी होता है। यहां पर आपका विसर्ग हो गया, ठीक है। तालु वाले में देखो, तालु वाले में क्या होता है? छोटी बड़ी और साथ में आपका या और सा होता है, ये वाला। वहीं पर मूर्धा वाले में तो ऋषि होता है और आपका रा और सा होता है, ठीक है। दंत वाले में आपका ला और सा होता है, जो अभी आपने पढ़ा था, ठीक है। ओष्ठ वाले में क्या होता है? तो छोटा ऊ और आपका बड़ा ऊ होता है, क्योंकि गलतियां यहीं सिर्फ यहीं पर होती हैं, अदर कहीं नहीं होती हैं। कंठ तालु में आपका ए और आय का ए हो गया, कंठ ओष्ठ में आपका ओ और आपका ओ हो गया, दंतोष्ठ में आपका ए हो गया। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, जल्दी से स्क्रीन लीजिए और आगे बढ़ते हैं। सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। चलिए, यहां पर दिया है स्वरों का उच्चारण। स्वरों का जो उच्चारण होता है वो किसकी सहायता से करते हैं? 31 का जवाब दीजिएगा।
चलिए सर यूपी तो अब बन गया, पुलिस बन जाओगे इस बार को, स्टार बन जाओगे, स्टार लगा के आओगे इस बार को, ठीक है ना। पूरी तरीके से हिंदी में आप लोग धुरंधर हो गए हो, बस इस बार को विस्फोट करना है, ठीक है। अलग से दिखना चाहिए कि आप देव जी के ट्रिक के यहाँ पर चेले हैं, ठीक है। चलिए स्वरों का उच्चारण बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन यहाँ पर आपको हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर बिना किसी की सहायता से जो आपके वर्ण होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग स्वरों के उच्चारण होते हैं, ठीक है। ऐसे ही टॉपिक को नहीं, कठिन से कठिन टॉपिक को आपको सॉल्व करना है। ये तो सरल टॉपिक है लेकिन इतना भी सरल नहीं है, अच्छे अच्छे के पसीने निकल आते हैं जब एग्जाम में बैठते हैं, इस टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। देखो दिया है प्रयत्न और उच्चारण, इसके आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कौन सा नहीं है। यहां पर जवाब दीजिए 32 नंबर। चलिए 32 नंबर आपको देना है, जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, यहां पर आपका दिया है आपका सी नंबर सघोष, ठीक है। सघोष शब्द जो आपका है ये प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर आपका नहीं है, ठीक है। ये नाद की दृष्टि से आपके हैं, इस प्रकार से यहां पर आपका सी हो जाएगा। अभी हमने बताया था स्वर तंत्रियां, स्वर तंत्रियों में हमने बताया था कि स्वर तंत्रियों के हिसाब से दो होते हैं, एक सघोष होता है, अघोष होता है, तो इस कारण से ये होते हैं स्वर तंत्रियों में, अदर जो आपके हैं वो प्रयत्न और उच्चारण में होते हैं। ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर कि जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान होता है। प्रश्न का पढ़ने का तरीका देखिए कि किस प्रकार से पूछा गया है। इजी तो बहुत है लेकिन इसे समझना थोड़ा कठिन है। चलिए तो 34 का जवाब क्या बनेगा, 34 का जवाब जो आपका बनेगा ये क्या होता है, बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है। देखो जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण हो जाएगा, इसे काकल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, काकल्य, काकल्य बोलते हैं, काकल्य। और आपके हिंदी वर्णमाला में काकल्य शब्द सिर्फ एक ही जगह मिलेगा भाई साहब, एक ही होगा, कौन सा, तो आपका हा, जो हा होता है इसे काकल्य बोलते हैं, याद रखिए इसे काकल्य व्यंजन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है, नहीं है, यहां पर एक पॉइंट दिया है, नहीं शब्द दिया है। तो यहां पर देखिए स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है 35 में, तो आपका दिया गया है आरोग्य दिया है, ईसाई दिया है, उर्जवर्सी, उर्जवर्सी दिया है, तो भाई उर्जवर्सी नहीं आपको होता है, उर्जवशी होता है ना। तो यहां पर कह सकते हैं जो गलती है वो आपकी गलती है इस वाले में, कौन से, ये वाले में आपकी गलती है उर्जवशी, इस प्रकार से आपका लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है, स्वर का वर्गीकरण नहीं है। यहां पर 36 का जवाब दीजिए। स्वर का वर्गीकरण में तो आपने पढ़ा होगा ह्रस्व स्वर, प्लुस स्वर, संयुक्त स्वर, है ना, दीर्घ स्वर पढ़ा होगा, लेकिन द्वित नहीं पढ़ा होगा। द्वित आपने नहीं पढ़ा है, द्वित आपने नहीं पढ़ा है, तो जवाब कहां हो जाएगा, डी नंबर में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा 1 सेकेंड का और समझिए और इसके बाद फिर से हवा में हो जाइएगा, 1 मिनट समझिए और बिल्कुल सुपर स्पीड में हो जाइएगा। देखिए ह्रस्व स्वर आपके यहाँ पर ये होते हैं, दीर्घ स्वर आपके 3 होते हैं, कौन कौन से, बड़ा, बड़ी और आपका बड़ा ऊ। और संयुक्त स्वर की बात करें तो आपके ए ओ औ होते हैं, ठीक है ना। और अगर पूछे कि मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद, तो आपके एक मात्रिक, द्विमात्रिक और आपके 3 मात्रिक। तो इस प्रकार से ये भी आपका कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। चलिए लाइक जरूर करिएगा भाई, जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग लाइक करिए, डबल सेंचुरी मारिए, डबल सेंचुरी मारिए, जल्दी से डबल सेंचुरी करना है, कोई ऐसा गलती नहीं है, परेशान मत होइए, जल्दी से डबल लाइक करिए। यहाँ पर 35 नंबर में, 35 वाले में कुछ नहीं है, उस उर्वशी होता है, ऐसा नहीं है, बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, सभी लोग जल्दी से लाइक मार दीजिए। चलिए 37 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, यह आपको जवाब देना है। चलिए यहां पर बताना है।
सभी पर ध्यान है, हमारा कमेंट पर ध्यान है, सभी जगह ध्यान है, परेशान मत होइए, सभी पर ध्यान है, ठीक है। चलिए, तो मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अब आंसर आपको समय नहीं लगेगा, आंसर आप बता देंगे। तो आपका कौन सा नहीं है भाई? तो ओ नहीं है। क्यों? क्योंकि ओ जो होता है वो होता है संयुक्त स्वर में होता है। तो इस प्रकार से ये भी आपको क्लियर हो गया। आज पूरी तरीके से टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, थ्योरी के साथ साथ और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है, जवाब दीजिएगा। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? चलिए जवाब दीजिएगा, यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, अगर ऐसा कोई पॉइंट है तो इसे बाद में देख लेंगे। वो आपको ऐसा लग रहा होगा, हो सकता है कि हमसे भी ऐसा हुआ हो, लेकिन बाद में आपको दिखा देंगे या बता भी देंगे, ठीक है। चलिए, यहां पर हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं 38 नंबर में दीजिए। तो यहां पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका 38 का हो जाएगा ये नंबर। ये आपकी हो जाएंगी 2, ठीक है। 2 होती हैं, कौन सी? तो आपकी स्वर होती है और व्यंजन होती हैं, 2 ही तो होती है ना। तो इस प्रकार से 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, आज जीके की क्लास नहीं होगी, आज सिर्फ हिंदी में ही दनादन होगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलिए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जवाब आप क्या देंगे? जवाब क्या देना है? यहां पर 39 का जवाब दीजिए। तो आपका जवाब यहां पर देखो 2 दिया है, 3 दिए हैं। जवाब आपको सिर्फ 2 ही देना है, 3 मत दीजिएगा, सिर्फ आपको 2 ही देना है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 2 ही होते हैं, छोटा बड़ा छोटी वाला जो आपका अश्व स्वर होता है और आपका दीर्घ स्वर होता है। तो इसके अनुसार से सिर्फ आप क्या बताएंगे, यहां पर आपको सिर्फ आपको यही बताना है, ठीक है ना। और अगले पॉइंट आते हैं। देखो, एग्जाम के हिसाब से बताना है। पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं वो आपको जरूर बताएंगे कि भाई साहब ये तीसरा जो होता है प्लुत होता है, लेकिन एग्जामिनर सिर्फ 2 ही मानता है, अदर नहीं मानता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। इसका जवाब देना है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 40 का जवाब दीजिएगा। चलिए, 40 नंबर का जवाब अगर आप देते हैं तो समझिए कि बेहतरीन तैयारी है। चलिए, जल्दी से आप लोग लाइक भी कर दीजिए, पानी भी पीते जाइए, चाय पीते रहिए, खाना खाते रहिए। चलिए, जल्दी से लाइक भी मार दी भाई, 200 कम से कम लाइक मार दीजिए, देखने वाले को भी अच्छा लगने लगे कि जिस टीचर के साथ जुड़े हुए हैं वो बच्चे भी टीचर का सहयोग दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि फ्री बिल्कुल ज्ञान लेते जा रहे हैं, ठीक है। गुरु को फ्री ज्ञान नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। किसी से फ्री खाना नहीं चाहिए और फ्री पढ़ाई भी नहीं, ठीक है। जल्दी से लाइक ठोको, जल्दी से। चलिए, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो जवाब हो जाएगा यहां पर आपका बी नंबर। आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसके आधार से आपके 3 प्रकार हो जाएंगे, ठीक है, जब जिह्वा के हिसाब से बोला जाए तब, ठीक है। मात्रा के आधार पर 2 होते हैं, जिह्वा के आधार पर आपके 3 होते हैं। कौन? तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और आपके पश्च स्वर, ठीक है। हमने आपको जीभ बना के बताया था कि जो आपके अग्र स्वर होते हैं, तो अग्र स्वर में आपकी छोटी, बड़ी और आपका ए और आपका ए होता है। मध्य स्वर में आपके कौन होता है? छोटा आ होता है। जो पश्च स्वर में होते हैं तो आपके बड़ा आ, छोटा ओ, बड़ा ओ और आपका अ होता है। इस हिसाब से आपके 3 हो जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर कि जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका जवाब यहां पर आपका सही क्या हो जाएगा? 41 का जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। इसे हम लोग स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। आज यहां पर ऑल चैप्टर कंप्लीट होने हैं, ठीक है। सभी चैप्टर कंप्लीट होंगे, सुबह से शाम कर देंगे अगर आपका सहयोग रहेगा। चलिए, छोटी, बड़ी, चा, छा, जा, झा, या आदि का उच्चारण किससे होता है? यहां पर 42 का जवाब दीजिएगा। 42 नंबर जवाब दीजिएगा। 42 का जवाब कौन सा बनेगा? तो आपका हो जाएगा तालव्य। क्यों? क्योंकि जब आप चा बोलते हैं, चा बोलेंगे तो जीभ आपकी तालु को स्पर्श कर जाएगी, ठीक है ना। चलिए, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि 1 से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? 1 से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णों के मेल को। जवाब देना भाई, 1 से अधिक वर्णों को अगर हम लोग 1 से अधिक वर्ण को मिला देंगे तब एक अक्षर का निर्माण होगा। अक्षर का निर्माण होगा, व्यंजन नहीं बोलेंगे, अक्षर का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो आंसर आपका 43 कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। कैसे? जैसे आपका का होता है ना, का आपका हो गया ना, ये कैसे बना था? ये बना था आपका का धन आपका छोटा आ से, इसमें आधा होता है, तब ये जब बोलेंगे तब अक्षर आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। चलिए,
दीर्घ स्वर आपका कौन सा है, दीर्घ स्वर आपका कौन सा है, यहां पर जवाब दीजिए। और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आंसर आपको तुरंत लगाना है, दीर्घ स्वर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर आपका दिया गया है कौन सा, जो आपका दिया है आपका ये वाला और ये वाला, इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं भाई, यहां पर अगर ये आपका दीर्घ स्वर है तो भाई इनको क्या बोलते हैं, ये क्या हो जाएंगे भाई, ये उल्लू थोड़े हो जाएंगे, इनको बोलेंगे क्या, संयुक्त स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, संयुक्त स्वर बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन की अगर बात करते हैं तो आपके या रा ला वा है ना, तो आंसर आपका 45 का जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। यहां पर आपका वा शब्द जो आपका है ये हमका अंतःस्थ हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को आ रहे हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर निम्न से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, यहां पर 46 का जवाब दीजिएगा। चलिए अल्प प्राण, यहां पर अल्प प्राण बोला है और जवाब यहां पर आपके शुरू हो गए। 46 का जवाब आ रहे हैं, 46 का जवाब भी आ रहे हैं। चलिए 46 का जवाब जो आपका हो जाएगा अल्प प्राण, तो 46 का जवाब आपका बनेगा कौन सा, आपका यहां पर बी नंबर, अल्प प्राण जो आपका है वो आपका ये वाला हो जाएगा। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो किसी भी वर्ग में, किसी भी वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा होता है अल्प प्राण होता है, सम वाले स्थान जो आपके 2 और 4 होते हैं वो आपके महाप्राण होंगे। तो इस प्रकार से आंसर आपका कौन हो जाएगा, बी नंबर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्न से अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण की पहचान करना है, अघोष वर्ण की पहचान करना है। और अघोष वर्ण की अगर बात कर देते हैं तो आपका 47 का जवाब कहां पर जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा, देखो अघोष वर्ण कौन होते हैं, घोष वर्ण, या माफ करिए घोष, घोष पूछा है, घोष ने पूछा, घोष पूछा है, ठीक है। तो घोष जो होते हैं किसी वर्ग में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड होते हैं, है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा होते हैं ना। तो इस हिसाब से यहाँ पर चा, छा, जा जो आपका आ रहा है ये किस में जा रहा है, आपकी घोष में जा रहा है। घोष को ही हम लोग सघोष बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर 47 को किसे उड़ाना है, किसे उड़ा दें, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जा को हटा देते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, देखिए 1 मिनट के लिए तो परिभाषा देख लीजिएगा कि सघोष या घोष किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता उन्हें सघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये व्यंजन होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, सघोष। यहां पर जो आपका या रा लावा होते हैं, याद रखिए या रा लावा और आपका हा तथा सभी स्वर जो होते हैं वो आपके सघोष होते हैं, ठीक है ना। और अघोष क्या होता है, तो अघोष जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन साथ में ये वाले जो 3 वर्ड होते हैं ये होते हैं आपके अघोष। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिएगा, आगे चलते हैं, आगे बढ़े। चलिए अगले पॉइंट का आ रहे हैं। पॉइंट आपसे अगला है कि निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है, 48 जवाब दीजिए। ओष्ठ वर्ण कौन सा है 48 नंबर में, ओष्ठ वर्ण पूछा गया है। ये थोड़ा सा घुमा सकता है आपको। लॉक किसको करना है, किसको लॉक करना है, जल्दी से बताइएगा, किसे लॉक कर दें, किसे लॉक कर दें, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 48 नंबर बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, डी नंबर। यहां पर जो ऊ है इसे लॉक कर देंगे। ऊ जो आपका है ये आपका हो जाएगा ओष्ठ वर्ण में आता है, ये ओष्ठ वर्ण में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हाँ 1 मिनट इसको देख लीजिए। देखिए कंठ में कौन होते हैं, कंठ में आपका छोटा बड़ा हो गया, है ना, और आपका हा हो गया, विसर हो गया। तालु में आपका छोटी बड़ी हो गया और यह आपका स हो गया। वहीं पर आपके मूर्धा में आपका ऋषि और टवर्ग होता है, रसा होता है। ओष्ठ में आपके कौन से मिल गया, ये पूछा गया था, कौन सा पूछा गया था आपका ये वाला। तो इस प्रकार से ये भी आपको याद हो गया होगा। कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, एक भी कमियां नहीं रहनी चाहिए किसी भी टॉपिक में। आज पूरे टॉपिक कंप्लीट करना है। चलिए अर्धविभ्रत स्वर कौन से हैं, अर्धविभ्रत स्वर कौन से हैं, 49 का जवाब दीजिएगा। अर्धविभ्रत स्वर किसे बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन अभी हाल ही में यूपीपीसीएस में सीसेट पेपर में जो पूछा गया था 50% बच्चों ने गलती जवाब दिया था इसका। अर्धविभ्रत स्वर जो होता है वो कौन सा होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर। जो अय है, अय इसे अर्धविभ्रत स्वर कहते हैं। होता क्या है इसे भी समझ लीजिए 1 मिनट में, 1 मिनट में इसे समझिए क्योंकि इसे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो विभ्रत स्वर क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे हम बोलते हैं ये। तो आपका विभ्रत स्वर होता है कौन, ये जो जिसमें मुख पूरा खुलता है, ठीक है ना। अर्धविभ्रत क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है वो आपके छोटा आ और आपका ए और आपका ये वाला होता है।
अर्ध जो होते हैं कौन से होते हैं, तो अर्धसंवृत। अर्धसंवृत क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उसे ये बोलते हैं। संवृत क्या बोलते हैं, तो संवृत होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है उसे बोलते हैं, ये होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से हम लोग टेस्ट में आते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया ना, चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। चलिए हेलो सभी को, एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो कौन से होते हैं, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, किसी भी का गलत नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से कंप्लीट करा रहे हैं। 50 का जवाब क्या बनेगा, तो इन्हें बोलते हैं जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा, जो वृत्ताकार स्वर दिया है, समृद्ध दिया है और नासिक और दिया निरंकुश। तो आपका जवाब 50 नंबर, जी हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहां पर आपके वृत्ताकार में इसमें क्या होता है, सिर्फ आपके मुख से निकलेगी, नाक से कोई लेना देना आपका नहीं होगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है कि द्रग का वर्ण, देखिए यहां पर दिया है द्रग और इनको जोड़ लेना है, इनको जोड़ना है। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन के अनुसार आपको सॉल्व करना होता है, क्योंकि इसे तोड़ना बहुत कठिन है, जोड़ना आपका बहुत जरूरी है। आपने हमेशा क्या है, रिश्ते बनाने में बहुत समय लगते हैं, तोड़ने में क्या होती है, तुरंत टूट जाते हैं, लेकिन यहां पर टूटे हुए को एक कर दीजिए और आसानी से यहां पर जुड़ जाएंगे। तो आपका 51 में जो जवाब बनेगा आपका ए नंबर, ये वाला जो आपका है ये आपका यहां पर हो जाएगा ए वाला नंबर, ये क्लियर हो जाएगा, इससे आपके जुड़ेंगे। ठीक है, द्रा धन ऋषि धन का धन आपका आ, क्यों, क्योंकि इसे जोड़ेंगे यह पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, और इसे जोड़ेंगे तो ये इसके नीचे पहुंच जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। देखो यहां पर पूछा है अंतःस्थ और आप पूछा है वर्ण, और अंतःस्थ की संख्या कितनी होती है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, रटने वाला काम नहीं होता है कि एग्जाम में आप बैठो लिखो, है ना, पूरी तरीके से रटे होना चाहिए। यहां पर 52 का जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर। ये आपके 8 होते हैं, कितने होते हैं, 8 होते हैं। क्यों, क्योंकि 4 होते हैं अंतःस्थ व्यंजन और आपके 4 हो गए आपके कौन से, तो आपके उस व्यंजन हो गए ना। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर रा का विवरण बताइए। रा का विवरण बताना है, जो रा है इसे क्या क्या बोलेंगे, सभी लोग जवाब दीजिए। रा को क्या बोलेंगे, जल्दी से बताइएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करें, जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग जुड़े हैं, जिन्हें पसंद आ रहा है वो लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर भी करें, जल्दी से लाइक करें। जितने लोग जुड़े हैं कम से कम 300 लाइक तो पहुंचा दीजिए, कम से कम दूसरों को अच्छा लगने लगे कि कम से कम इस चैनल में इतने जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोई जाइएगा नहीं, पूरे कंप्लीट करना है टॉपिक। ठीक है, जल्दी से लाइक करो और जल्दी से जय हिंद लिखो। जिसने जिसने जय हिंद लिखा है उसी का यहाँ पर लाइक आएगा, जल्दी से करिएगा। पानी पी लेने दीजिए। चलिए यहां पर 53 नंबर लाइक कर दिया। चलिए डबल सेंचुरी पहुंच गई, बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने जय हिंद लिख दिया है। ठीक है, और ऐसे ही यहां पर आपको पहुंचना है। चलिए रा का विवरण, रा को जो हम बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं, तो रा को हम बोलते हैं वत्स्य व्यंजन बोलते हैं, और इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, लुंठित बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब बोलते हैं तो जीव क्या होती है, रा, है ना, जल्दी से पहुंच गई। अच्छा, इसे सघोष के अंदर भी रखते हैं और ये आपका अल्पप्राण भी है, या रा, है ना। तो इस प्रकार से आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे काकल्य वर्ण कौन सा है। काकल्य वर्ण कौन सा है, हमने अभी बताया कि पूरे व्यंजन वर्णों में आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है काकल्य वर्ण। कौन सा होता है काकल्य वर्ण, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो लोग पहली बार आए हैं एसवेल जो भी है पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जो सब्सक्राइब करें। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका सी नंबर। हा जो है यह आपका काका वर्ण है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि या का उच्चारण स्थान कौन सा है। या का उच्चारण बताना है, 55 का जवाब दीजिएगा। चलिए 55 नंबर में जो आपका जवाब बनेगा वो आपका बनेगा डी नंबर। या आपके तालु से आता है। कहां से आता है भाई, तालु से आता है, गलती मत करिएगा। 1 सेकंड में जवाब दीजिए और गलती भी नहीं होना चाहिए। ये आपका कहां से आता है, तालु से आता है। ठीक है, तालु से। और यहां पर देखिए कहां से आया है, तालु से। तो आपके तालु से देख लीजिए कौन से तालु से आया है। ये देखो आपका आया है तालु से, ये देखो आप देखिए तालु से, छोटी बड़ी और आपका या और यस, ये वाला जो आपका तालु से आ गया ना। ठीक है ना, कंठ वाले में आपको हा को याद रखना है,
मूर्धा वाले में रा और सा को याद करना है, दंत वाले में ला और सा को याद करना है, ओष्ठ वाले में आपको किसको याद करना है, छोटा और बड़ा ऊ को, कंठ तालु में आपका ये और इसमें ये, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़े आगे। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, कह रहा आपसे सभी महाप्राण वर्गों का वर्ग बताइए। महाप्राण क्या होते हैं, महाप्राण आपको बताना है, महाप्राण आपको बताना है। चलिए तो आपका 56 का जवाब जो बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका ए नंबर जो आपके ये वाला आपका है, ये जो आपके हैं ये आपके महाप्राण में आते हैं। क्लियर है ना। अभी और भी टॉपिक आपको पढ़ना है, अभी और टॉपिक पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, त्रुटि जो आपके होते हैं और आपके यहाँ पर जो चिन्ह लगे होते हैं उनको भी पढ़ना है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं, यहाँ पर 57 का जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आपका बनेगा 57 नंबर में ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर। ये जो होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन में का से लेके आपके यहाँ तक आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका हा दिया है तो आपका तो होगा नहीं, यहाँ पर या दिया है तो होगा नहीं, ये तो आपका होगा नहीं। तो आंसर किस में जाएगा, लॉक किस में हो जाएगा, सी नंबर में। क्लियर है ना, क्योंकि का से लेके माँ तक आपके होते हैं उन्हें हम स्पर्श बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि कंठ तालव्य कौन सा है, कंठ तालव्य कौन सा है, कंठ तालव्य आपको बताना है। गुरुजी यह तो गलत बता रहे हैं, पागल हो गया तुम। चलिए यहाँ पर कौन सा आपको यहाँ पर गलत दिख रहा है, कौन सा गलत दिख रहा है, दिमाग में आ रहा है थोड़े से बहुत। चलिए यहाँ पर दिया गया है कंठ तालव्य कौन सा है, 58 नंबर जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर 58 नंबर जवाब देना है। यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो कंठ तालु, कंठ और तालु से यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, ए और आपका ए, ये आपका हो जाएगा ना। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि और अघोष साथ में महाप्राण ध्वनि ये आपके कौन से बनेंगे। तो यहाँ पर आपका कौन सा बनेगा, तो भाई देखो स्पर्श व्यंजन तो है ही है, लेकिन कंठ ध्वनि है, अच्छा अघोष, अघोष आपका है और महाप्राण ध्वनि यहाँ पर आपसे कह सकते हैं जो आपका 59 का जवाब बनेगा। यहाँ पर देखिए खा वाला, खा वाला जो आपका है कैसा है, ये कैसा है, महाप्राण है ना, महाप्राण आपका है ना, महाप्राण दूसरा वर्ग होता है तो आपका हो जाएगा खा वाला। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कर आपसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्पर्श व्यंजन, ठीक है, ये हो गया। अघोष वर्ण में क्या होता है, का और खा, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन और साथ में जो ये सा और सा होते हैं ये आपके अघोष में होते हैं, ठीक है ना। महाप्राण में आपका ये भी होते हैं, साथ में कह सकते हैं, हाँ यहाँ पर देखिए अघोष वर्ण में का खा और यहाँ पर महाप्राण में, महाप्राण में, अच्छा ठीक है, महाप्राण अघोष ये महाप्राण में इस वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन ये आपके होते हैं, ठीक है। चलिए इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। कर आपसे सर मेरे कमेंट आ रहे हैं, उड़ रहे हैं। चलिए दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, 60 नंबर को दीजिए, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलिए यहाँ पर चलिए आराम आराम से पढ़ो पूरी तरीके से। चलिए यहाँ पर दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ दिया है ना, दंतोष्ठ अर्थात दांत, यहाँ पर आपका जवाब बनेगा 60 नंबर में, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, आपका ये होता है, ठीक है ना। कौन सा, ये वाला आपका हो जाएगा। बहुत लोग मजाक भी बहुत भयंकर करते हो। चलिए यहाँ पर कह रहा है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो क्या कहलाता है। द्वित्व दिया है ना, द्वित्व दिया है तो आपका जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, इसे युग्मक बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं। द्वित्व मतलब हुआ जैसे दिल्ली, क्या हुआ भाई, दिल्ली। तो यहाँ पर आपके दो वर्ड आ गए ना, दो वर्ड आ गए ना, तो इसे हम लोग द्वित्व वर्ण बोलते हैं या इसे हम लोग युग्म ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। बच्चा है ना, जैसे बच्चा, कच्चा, पक्का, ठीक है ना। तो डबल जब शब्द होते हैं तो आपके द्वित्व बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्न से दीर्घ स्वर कौन सा है, 62 का जवाब देते रहना है। दीर्घ स्वर आपका कौन सा है 62 नंबर में। तो ये प्रश्न आपको आज समझ में आ गया है कि दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर क्या है ना। तो 62 का जवाब आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर में आपका कौन सा, ये वाला है ना, ये दीर्घ स्वर है। और ये जो आपके वर्ण दिए हैं ये आपके किस में आते हैं, ये आपके संयुक्त में आते हैं, ठीक है, संयुक्त में आते हैं, ठीक है ना। ए, ऐ, ओ, औ ये आपके संयुक्त में होते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतःस्थ पूछा है और अंतःस्थ की अगर बात करेंगे तो आंसर आपका कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। इजी वाले क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल बढ़ाते चलेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट
लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। यहाँ पर इस तो आप आसानी कर सकते हैं। यहाँ पर उस व्यंजन ये आपके ये है संयुक्त व्यंजन, आपको इस प्रकार से ये होते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है ना। यहाँ पर जो मात्रा होती है जो आधा की उसमें होती है, आधाता होता है, आधाजा होता है, आधासा होता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। महाप्राण 64 का जवाब देना है। 64 का आपको हो जाएगा आपका सी नंबर। यहाँ पर महाप्राण कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। यहाँ पर देखिए महाप्राण कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण होता है ना, और साथ में आपके ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण आपके कौन से होते हैं, सा, और एक ये वाला आपका सा होता है, ये सा होता है, और आपके हाँ ये आपके महाप्राण में आते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण पूछा है, और अघोष में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण और साथ में सा ये आपके अघोष में आएंगे। तो आपका जो जवाब आपका ए हो जाएगा पा किस में आ रहा है, अघोष में आ रहा है ना, पा किस में आ रहा है, अघोष में आ रहा है। चलिए और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अभी तो ये कह सकते हैं का ये चल रहा है वर्णमाला, अभी आपको कंप्लीट करना है कौन से, संज्ञा सर्वनाम त्रुटि वाले, ये कंप्लीट करना है। निम्न से कंठ वर्ग कौन सा है, 66 नंबर में कंठ वर्ग। और कंठ में देखो अभी हमने बताया था कंठ में कौन कौन से आते हैं, कंठ में कौन सा आता है, तो आपका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर ये वाला। साथ में आपको जो बड़ा आता है वो भी कंठ में आता है ना, आता है। अच्छा हाँ भी आता है, इसी में आता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा आपसे पा फा बा भा मा, ये जो आपके होते हैं किस में होते हैं, ये किस में होते हैं, तो आपके पा अर्थात ओष्ठ में है ना, ओष्ठ में आपका हो जाएंगे बी नंबर। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। दो व्यंजन हैं, इनको जोड़ दीजिए, और जब जोड़ देंगे तो आपका जवाब जो आपका बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, 68 का जवाब आपका बनेगा यहाँ पर संयुक्त व्यंजन। क्या बोलेंगे इन्हें, संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को आ रहे हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत आपके क्या है, तो आपके ये स्वर हो जाएंगे, आपका ए आपका हो जाएगा। क्लियर है ना। जो प्रश्न इजी है उनको हवा में उड़ाना है, ठीक है, लंबी क्लास आपकी जानी है। चलिए सघोष वर्ण कौन सा है, सघोष वर्ण कौन सा होता है, तो सघोष वर्ण की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब यहाँ पर पा फा बा किस में आया, तीसरे वर्ण में आया ना, ये तीसरे वर्ण में आया, और तीसरा जो वर्ण होता है सघोष कहलाता है। क्लियर हो गया ना। आलू भुजिया खाने का मन कर रहा है, खाते रहिए, चाय पीते रहिए, क्लास का आनंद लेते रहिए, ठीक है ना। चलिए ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो ऊष्म व्यंजन जो आपके होते हैं आपके चार होते हैं, सा और का हा, लेकिन इतने भी ऊष्म नहीं होते हैं कि इसमें से चावल रख दो और पक जाएं, ठीक है, इतने भी ऊष्म नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत ऊष्म होते हैं। कितना अगर आप थाली लगाते हो तो थोड़ा सा गर्म महसूस होंगे। तो यहाँ पर जो आपका हा है ये आपका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में अंतास्त व्यंजन आपके कौन से होते हैं, तो अंतास्त आपके होते हैं या अलावा, है ना। तो इसका भी आप जवाब दे सकते हैं आसानी से। आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, बी वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से होते हैं, तो उस व्यंजन आपके कौन से होते हैं, सा होते हैं। तो आपकी बिल्कुल ईजी है, बढ़ाते चल रहे हैं क्योंकि अभी आपको कई चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पर दिया है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है, तो कुल वर्ण लिपियों की अगर बात करता है तो आपको जवाब देना है कितनी, 52 ही देना है, 52, ठीक है। ये 52 आपकी किस प्रकार से बनती है, तो 52 इस प्रकार से बनती है, ठीक है। पूरे आप स्वर मिला दीजिए, वाले 11, 5 आपके का वर्ग, इस प्रकार से आप जोड़ेंगे, इस प्रकार से जोड़ेंगे तो आपके 52 वर्ण आपके बनके तैयार हो जाएंगे। अंतःस्थ, ऊष्म, और आपके यहाँ पर कौन सकते हैं, यहाँ पर आपका कौन सा दिया गया है, तो आपके यहाँ पर संयुक्त, इसको जोड़िए, अयोग्यवा जोड़िए, द्विगुण जोड़िए, और आप किसको जोड़िए। किसी अगर अनजान व्यक्ति से पूछोगे ना, किसी छोटे मोटे कॉलेज में जाकर पूछोगे या किसी व्यक्ति से पूछोगे, वो जवाब नहीं दे पाएगा भाई साहब। वो 52 वर्ण ढूंढते ढूंढते पगला जाएगा, कहेंगे ये वर्ण होते कहाँ से हैं। समझ में आ गया ना। तो इनको पूरी तरीके से आप लोग इतना पढ़े लिखे हो, पूरे आपको आना चाहिए। क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट आते हैं। मध्य स्वर कौन सा है, मध्य स्वर कहते हैं किसे कहते हैं, 75 का जवाब दीजिए। मध्य स्वर कौन सा हो जाएगा, तो मध्य स्वर की बात करते हैं तो जीभ बना लेते हैं। जीभ में, जीभ के बीच वाले में जहां पर कोई स्वाद नहीं होता है, जीभ में बीच वाले शब्द में कोई स्वाद नहीं होता है, उसे बोलते हैं आ, ठीक है। तो आपका 75 का जवाब कौन सा हो जाएगा, आपका यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जीभ के कौन से भाग में स्वाद नहीं होता है, तो जीभ के मध्य भाग में कोई स्वाद नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है,
निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण। चलिए 76 का जवाब दीजिए। 76 का जवाब देना है, 76 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका बी नंबर। ये जो आपके हैं इनको बोलते हैं, ठीक है। बी नंबर जिसका है ये आपका जवाब हो जाएगा क्लियर। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, कह रहा आपसे कि रा और माँ का रूप क्या है? भाई रा और माँ को जोड़ोगे, रा और माँ को जोड़ोगे तो आपका बनेगा क्या? 77 नंबर में देखिए क्या बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा इसमें देख लीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहां पर आपका जवाब हो जाएगा 77 में ऑप्शन राइट आपका यहां पर सी नंबर। इसमें बनेगा आपका कौन सा? ये वाला आपका बनेगा, ये वाला आपको बनेगा, ठीक है। कौन सा होगा 77 में? बी वाला होगा। बी वाला लगा दें, बी वाला कर दें। बी वाला का देखिए यहां पर आपका अधरा है ना, और इसे जोड़ेंगे तो आपका यहां पर ये वाला आपको बनेगा, बी वाला आपको बनेगा। देखिए रा ऊपर नहीं उड़ेगा, नीचे उड़ेगा। कौन सा उड़ेगा भाई? 77 वाले में देखिए जल्दी से देखना है। देखो हम 1 मिनट बताते हैं पूरी तरीके से। जैसे अगर आधा माँ है और अगर ऋषि जोड़ दिया जाए तब जो आपका बनता है वो आपका इस प्रकार से बनता है। और अगर जोड़ दें किसको? आधा माँ प्लस आपका रा जोड़ दें तब आपका कौन सा होता है? ये वाला होता है। इस हिसाब से जो आपका बनेगा कौन सा बनेगा? तो इस हिसाब से आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी वाला बनेगा। बी वाला आपका किसी वाला? सी वाला आपका बनेगा भाई, ये वाला सी वाला बनेगा, ठीक है। सी वाला आपका जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। प्रा में पूर्ण वर्ग कौन सा है? 78 नंबर। प्रा में पूर्ण वर्ग कौन सा है? यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, बिल्कुल सही जवाब है। संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता है ना। और ना पड़े हथौड़ी की चोट पर पत्थर की तो भगवान भी नहीं होता है, बहुत सही। चलिए 78 नंबर, 78 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर। ये जो आपका है ये आपका पूर्ण वर्ण आपका निकल कर आएगा, ठीक है, क्योंकि पा आधा तो आपका रह जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि उद्यान का शुद्ध रूप क्या बताएगा? उद्यान को जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा? देखो इसको जोड़ दीजिए, ये पूरा हो जाएगा आपका ना बन जाएगा। इसे जोड़ देंगे तो आपका बड़ा धा निकलेगा और आपका ऊ निकलेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी निकल आएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? यहां पर आपको जवाब देना है। चलिए यहां पर आपका 80 का जवाब देना है। कौन सा? तो आपका जवाब देखो स्पर्श संघर्षी महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। स्पर्श संघर्षी जो आपका हो जाएगा कौन सा? ए नंबर आपका हो जाएगा, ए नंबर। क्लियर है। चलिए ए नंबर आपका हो भाई स्पर्श संघर्षी बोला, स्पर्श संघर्षी, तब आपका यहाँ पर जा हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि अय के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। अय का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो अय का उच्चारण स्थान आपका कैसे होता है? तो अभी हमने बताया था कि आपके कंठ और तालु से होते हैं, और कंठ और तालु से होते हैं तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? कंठ तालब हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। डी नंबर कंठ तालु कौन से हो जाएंगे? डी वाले को हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, देखिए कंठ तालु से आपके देखो कंठ ये है, तालु ये है, यहाँ पर छोटा बड़ा को मिला दीजिए तो इस प्रकार से निर्माण किसका हो जाएगा? अय वो को बन जाएगा ना, ये आपके कंठ तालु हो गए। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं कि आपसे कि सा का उच्चारण स्थान क्या है? सा का उच्चारण स्थान कितना है? 82 के जवाब दीजिए। सा का उच्चारण स्थान जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर देखो तालु से। कहां से बनेगा? ये तालु से होता है, याद रखिए। सा का उच्चारण स्थान कहां से होता है? तालु से होता है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो आपकी जो छोटी बड़ी थी वो आपकी थी ना, तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर सही जवाब बताइए कौन सा हो जाएगा? अच्छा थोड़ा सा धीमा हो जाए, चलिए थोड़ा धीमा हो जाते हैं, हल्का सा धीमा हो जाएंगे, ठीक है। हमें ऐसा लगा कि सरल टॉपिक है, थोड़ा सा जल्दी से भागा जाए, क्योंकि अभी आपकी संज्ञा सर्वनाम और भी आपको कंप्लीट करना है ना। चलिए कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो महाप्राण की अगर बात करते हैं, महाप्राण की ध्वनि की बात करते हैं तो चा छा जा। जा देखो किस में आया? जा आपके तीसरे स्थान में आया, और तीसरा स्थान आपका होता है अल्पप्राण, तो इस प्रकार से आपका सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है, कह रहा आपसे कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऊ किस प्रकार का स्वर है? यहाँ पर 84 का जवाब देना है। चलिए 84 का जवाब देना है। ऊ किस प्रकार का है? तो भाई साहब जो ऊ आता है ये पश्च संवृत्त में आता है। किस में आता है? ये पश्च संवृत्त में आता है। इसका जवाब जो हो जाएगा 84 का कौन सा? डी नंबर आपका हो जाएगा, पश्च संवृत्त में आता है, ठीक है ना। और यहां पर अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे कि अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है?
तो अघोष की अगर बात करें तो आपका जवाब देखो सा, देखो कौन सा सा, ये वाला जो सा है, ये वाला सा जो आपका है ये इसमें से आएगा, ठीक है ना। कौन सा, ऑप्शन डी वाला, ये आपके इसमें आ जाएगा, घोष वर्ण हो जाएगा। क्योंकि अदर देखा जाए तो ये तो दूसरे व्यंजन हो जाते हैं, ये तो आपके सासा में आते हैं, तो जवाब कौन सा हो जाएगा आपका, डी वाला आपको हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि वा का उच्चारण स्थान बताइए। वा का उच्चारण, ये भी क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। आज ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिले हैं जो एग्जाम में बार बार घुमा देता है। सीसेट वाले एग्जाम में खास करके जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं या यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं और सीसेट एग्जाम में बैठते हैं, वहां पर ये प्रश्न थोड़ा सा दिक्कत कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपका 86 का जवाब हो जाएगा कौन सा, सी नंबर, ये दंतोष्ठ में आता है, दंतोष्ठ में आता है, ठीक है, दंतोष्ठ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है हिंदी वर्णमाला में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ये कह सकते हैं इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न आपका है, ठीक है। तो आपका 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर आपका सबब बनेगा आपका ए नंबर जो का आता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए का वाला आपका हुआ ना ए नंबर। चलिए अगला पॉइंट आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। व्यंजन की सिर्फ बात किया है, और अगर सिर्फ व्यंजन की बात करते हैं तो आपका जवाब किस में लगाएंगे, सी में लगाएंगे, 33 होते हैं। किसको लॉक कर दिया, तो आपके सी को लॉक कर देंगे, क्लियर है। अगले पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वा का उच्चारण स्थान क्या है। वा का उच्चारण क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए वा का उच्चारण क्या बनेगा। तो वा का उच्चारण की अगर बात करते हैं, वा के उच्चारण की बात करते हैं तो आपका जवाब आपका बनेगा बी नंबर, ये आपका अंतास्थ होता है, ठीक है, अंतास्थ हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, 90 नंबर में देखना है। तो ऊष्म व्यंजन की अगर बात करते हैं तो आपका देखिए जो आपका सी है गा जो आपका है ये आपका ऊष्म व्यंजन आपका नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि संयुक्त व्यंजन ज्ञा बना है। संयुक्त व्यंजन ज्ञा बना है, किससे बना है, 91 का जवाब दीजिएगा, 91 का जवाब दीजिएगा। और हमने आपको बताया है कि जब भी आधा वर्ण होता है पहले लगाते हैं, जो आपका जा शब्द आपका बना है इस वाले में आधा वर्ण आएगा। अगर ये पहचान आपने कर ली तो आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है, कौन सा स्वर नहीं है, स्वर नहीं है, तो आपका जवाब कौन सा बनेगा। 92 का जवाब आपका कौन सा बनेगा, स्वर नहीं है, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, यहाँ वाला आपका स्वर नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करें भाई, शेयर भी कर दें, शेयर कर दे जल्दी से। अगर शेयर कर देते हैं तो आपके शेयर करने से 500 लोग जुड़ जाएंगे और यहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं आज कुछ हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से लाइक भी करें, लाइक कर देंगे तो ऑटोमेटिक बच्चे जुड़ जाएंगे, ठीक है। जल्दी से लाइक करें, 500 का टारगेट है, 500 कर दीजिए। अभी संज्ञा सर्वनाम यहाँ पर आपके त्रुटि विराम चिन्ह ये कंप्लीट करना है। क्लास ज्यादा लोग होंगे तो क्लास आपकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। चलिए तो संयुक्त व्यंजन आपका नहीं है 93 में, ऑप्शन आपका डी, ये जो आपका फा है ये आपका नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, यहाँ पर देखिए संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ये आपके ये होते हैं, ठीक है, छत्र ज्ञा और आपका परिश्रम वाला सा। देखो जब भी आपके होते हैं आधे व्यंजन आपके यहीं पर होते हैं, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, फिर आपसे यहाँ पर निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, कौन सा व्यंजन संघर्षी है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। सब सो गए हैं, सब सो नहीं गए हैं, सभी को जय हिंद, सभी को भारत माता, सभी को वंदे मातरम। एक बार सभी लोग जय हिंद लिखेंगे, सभी लोग जय हिंद लिखेंगे। जल्दी से जागिए, अभी सोना नहीं है, चाय पीजिए, पकौड़े खाइए, रोटियां खाइए, लेकिन सोना नहीं है। क्लास आपको संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण विराम चिन्ह ये सभी कंप्लीट करना है, ठीक है। एक बार शेयर मारिए, जगह सभी लोग जागते रहिए। चलिए कौन सा व्यंजन संघर्षी है, तो 94 का जवाब जो बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा, ये वाला जो आपका है ये आपका संघर्षी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आलू के पराठे बनाकर भेज दो तो भाई सभी लोग खा लेंगे, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए भाई, ये तालु में आता है, ठीक है ना। ये जो आपका तालु में है वह जो आपका है मूर्धन्य में होता है, सा आपका वसम में होता है और हा होता है स्वतंत्री यंत्री में, ठीक है। तो इसका भी आप कह सकते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है, कंठ से भी हो और तालु से भी हो, कंठ से भी है और तालु से, तो आपका जवाब क्या बनेगा 95 में, 95 में जवाब हो जाएगा आपका बी, यहाँ पर आपका ये बार आपको हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, ये पूरा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है पूरी तरीके से। अगला दिया गया है, कह रहा है निम्न से कौन सा टा वर्ण में नहीं है, टा वर्ण में नहीं है, तो भाई
टा ठा डा ढा, ये तो आप पढ़े हैं, सिंपल से जवाब है। धा जो आपका है, धा जो आपका है ये आपके होता है ता वर्ग में, तो आपका ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है, सी नंबर। अगला आप दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, चलिए निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर का जवाब दीजिएगा, संयुक्त स्वर जवाब दीजिएगा और कौन सा आपका हो जाएगा। संयुक्त स्वर की बात करें तो 97 क्वेश्चन आपका डी। देखिए कौन से, तो आपकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ए आई ओ औ, ये आपके संयुक्त स्वर आपके होते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्न से कौन सा महाप्राण व्यंजन है, महाप्राण व्यंजन कौन सा है, 98 का जवाब देना है। और 98 की जवाब अगर बात करेंगे तो महाप्राण व्यंजन, महाप्राण देखो का खा गा घा, घा जो आपका है ये महाप्राण आपका हो गया, क्योंकि चौथे स्थान में आता है ना, ये किस में आता है, चौथे स्थान में आता है। अगर आप देख लीजिए पा वाला पहले में आएगा, चा छा जा तीसरे में आता है, वह जो आपका होता है तो आपको हो ही जाएगा, इस प्रकार से आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, इनमें से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, पार्श्विक व्यंजन आपको बताना है, पार्श्विक बताना है। चलिए यहां पर कोई सोना नहीं है, किसी को सोना नहीं है, ठीक है ना, किसी को सोना नहीं है। 99 का जवाब हो जाएगा कौन सा, तो आपका पार्श्विक, अर्थात कि जीव जो हवा होती है ना, जीव के अगल बगल से निकल जाती है, भाई अगल बगल से निकल जाती है, तो 99 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहां पर आपका कौन सा, ला हो जाएगा। ठीक है, और सोना नहीं है, चाहे गाना सुन लेना लेकिन सोना होना नहीं। चलिए अगला चैप्टर आ चुका है विराम चिन्ह। ठीक है, कौन सा चैप्टर, विराम चिन्ह आ चुका है। यहां से बेहतरीन क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब देखते हैं कि किस प्रकार से सही करेंगे। चलिए कह रहा है विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। थोड़ा सा यहाँ पर मिक्स हो जाएगा, अब थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर विराम चिन्ह में कह रहा है बस हो गया, रहने दीजिए, ये आपका सही है। ऊंचा, ऊंच नीच, जो आपके अमीर गरीब समाज की विभाजन आपकी रेखाएं, ये भी सही है। क्या आप पटना के रहने वाले हैं, तो क्या के साथ आपका ये दिया है, सही है। यहां पर देखो दिया है, वाह तुम्हारे क्या कहने बहुत ऊपर तक जाओगे, है ना। तो यहां पर देखो जब यहां पर ये लगा है तो यहां पर आपको क्या लगाना चाहिए, इस प्रकार से संबोधन लगाना चाहिए था। तो इस प्रकार से जो दिक्कत है वो आपके डी वाले में दिक्कत है, यहां पर आपको ये वाला चिन्ह लगाना चाहिए था। समझ में आ गया ना, ये वाला लगाना चाहिए था। अगले पॉइंट को आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और साफ दिखेगा, अब दिखेगा। चलिए अब दिखने लगा 2 वाले में, कह रहा आपसे कि विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है, सही नहीं है। तो कह रहा है वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, इस विराम चिन्ह में आपकी अशुद्धि है। ठीक है, और आधा देखिए कह रहा सुनो सुनो सुनो, है ना। तो यहां पर आपको ये लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, यहां पर आपकी जो दिया है आपको नहीं थी, अदर आपके सही है। ठीक है, विराम चिन्ह वाला टॉपिक आपको पढ़ा देंगे, दिक्कत नहीं आपकी आएगी। चलिए अगला दिया है, जो चाहो करो बस हमें तंग ना करो, वाक्य बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा। देखियो जो चाहो करो बस, यहां पर 3 वाले में आपको अर्ध विराम लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, अर्ध विराम। जो चाहो करो, यहां पर आपका अर्ध विराम का प्रयोग होगा। ठीक है, अर्ध विराम का प्रयोग होगा। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा यहां पर आपका ऐसे बिंदी लगेगी और इस प्रकार से थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर कुछ क्वेश्चन आपके लिए है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलिए लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए इनके बीच जो विराम चिन्ह लगते हैं वो आपकी कौन से विराम चिन्ह लगते हैं। तो यहां पर आपका जवाब क्या बनेगा, 4 का जवाब बी आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कम से कम जवाब तो सही आ रहे हैं। यहाँ पर योजक होते हैं और योजक चिन्ह आपका इस प्रकार से लग जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, बी वाला। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है पद क्रम की दृष्टि से। विराट तेज खेलता है, विराट खेलता तेज है, तो आपको ये देखो गलत हो गया, है ना। तेल खेलता, तेल कहीं खेलेगा भैया, ऐसा नहीं होता है। खेलता है तेज विराट, ये नहीं। देखिए एक आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, विराट तेज खेलता है। क्लियर है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, 2 विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है। 2 अगर विपरीत शब्द आपके हैं उनमें से विराम चिन्ह जो लगेगा वो कौन सा लग जाएगा। तो 6 का जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी। यहां पर योजक चिन्ह लगता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर कौन सा कि सामसिक पदों या पुनरक्त युग्मों के मध्य कौन सा लगता है। सामसिक पद हो या यहाँ पर कह सकते हैं कि युग्माले हो, तो ऐसी जगह जो लगते हैं उनको योजक बोलते हैं। एग्जाम में लगभग यही पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है
कि किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए, और स्पष्ट के लिए जो करते हैं वो करते हैं आपके विवरण का। किसका करते हैं? विवरण का। तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा 8 का, यहाँ पर कौन सा? डी वाला। ठीक है, विवरण क्या होता है? विवरण चिन्ह देखें, विवरण चिन्ह आपका इस प्रकार से लगा देते हैं, फिर इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से विवरण चिन्ह आपका बनता है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कि किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी अक्षर पर या किसी शब्द पर बल देना है तो ऐसे शब्दों पे जो प्रयोग करते हैं वो आपके होते हैं इकहारा उद्धरण। ठीक है, कौन सा? अगर किसी भी आपके अक्षर में या शब्द में बल देना हो तो वो आपका होता है इकहारा उद्धरण। कौन सा होता है? इकहारा उद्धरण। अभी आपको दिखा देंगे तो ये भी आप बिल्कुल तोते की तरह पढ़ने लगेंगे। ठीक है, परेशान मत होइए, अभी चिन्ह दिखा रहे हैं, देख लेंगे तो आप तोते की तरह बोलने लगेंगे और आपके जो चिन्ह है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर निम्न से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो आंसर आप बिल्कुल बता सकते हैं कि आंसर आपका कौन सा? आपका ए वाला आपका है। ठीक है ना, इसे बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो आपका होता है ये आपका विस्मयादिबोधक हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो आपका दिया है ये जो आपका होता है अल्प विराम हो जाएगा, और ये जो आपका है अर्धविराम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब पॉइंट में देख लेते हैं। कुछ आपके यहाँ पर विराम चिन्ह है, जैसे कि पूर्ण विराम आपका इस प्रकार से होता है, अल्प विराम में इस प्रकार से होता है। ठीक है, और थोड़ा बड़ा देखते हैं। यहाँ पर अर्धविराम की बात करें तो अर्धविराम किस प्रकार से? इस प्रकार से होता है। योजक चिन्ह इस प्रकार से छोटा सा होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक तो आप जानते हैं, विस्मयादिबोधक आप जानते हैं, उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार से होते हैं, डबल वाला होता है और सिंगल वाला भी होता है। ठीक है, और अगला दिया है लाघव। लाघव चिन्ह आपके इस प्रकार से छोटा सा लगा होता है। ठीक है, और अगला दिया गया है निर्देशन। निर्देशन जो आपका इस प्रकार से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, योजक से थोड़ा बड़ा होता है। अगला है विवरण चिन्ह। ये देखो विवरण चिन्ह दिख गया ना, ये विवरण चिन्ह आपका होता है। ठीक है, और अगला दिया गया है कोष्ठक। कोष्ठक जो आपका है एक इस प्रकार से छुटका मंझला बड़का है ना, छुटका मंझला बड़का होता है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला दिया है कि हंस पद या त्रुटि पद। तो हंस पद जो होता है, त्रुटि पद होता है, वो इस प्रकार से लगा होता है। ठीक है, संडे है, संडे के दिन परेशान क्यों हो रहे हो? संडे आराम से, संडे को मस्ती करो, आराम से पढ़ाई अढ़ाई करो, पढ़ लो आराम से, क्यों परेशान हो रहे हो? चलिए यहाँ पर दिया है कि माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? यहाँ पर माता पिता के बीच में जो चिन्ह लगेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी नंबर, योजक चिन्ह लगेगा। ठीक है, योजक चिन्ह लगेगा। यहाँ पर अगले पॉइंट का आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कौन सा? कि उसने मुझसे कहा मैं आज एक मशीन खरीदी है, मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वातावरण में किस विराम चिन्ह की कमी या आपकी त्रुटि है? तो 12 वाले में जो आपकी त्रुटि है, जो त्रुटि है वो आपकी किसकी त्रुटि है? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि उसने मुझसे कहा, तो कहा की जगह एक क्या होना चाहिए? कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से आपको लगा होना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि ये जो सी वाला है इसकी कमी आपकी अधूरी है। इस कमी को अगर आप पूरा कर देते हैं तो आंसर आपका यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अल्प विराम वाला जो आपका है इसका आपकी कमी हो गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह का बताइए। यहाँ पर मुझे बाहर जाना है, अर्थात कह सकते हैं कि ये जो आपका चिन्ह लगा है तो छोटा सा क्या बच्चा, बिल्कुल बच्चा से भी बच्चा होगा वो भी बता देगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो दिया है वो आपका पूर्ण विराम हो जाएगा। क्लियर है ना? चल सर आलू भुजिया खाने का मन कर रहा है पर वो अभी पढ़ रहा है। अच्छा चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, आलू भुजिया पकौड़े वगैरह तला लो। तो संडे के दिन था, संडे के दिन बोल देते सर कि आज सर की क्लास लंबी होती है। आपको पता है कि सर की क्लास 8:30 बजे संडे के दिन मैराथन क्लास होती है। तो बढ़िया बढ़िया पकौड़े बना लेते है ना, माँ से बोल देते कि बढ़िया कुछ बना दीजिए, धीरे धीरे कुरकुरे खाते रहेंगे और क्लास भी लेते रहेंगे। ठीक है, याद रखिए 8:30 बजे क्लास होती है, संडे के दिन मैराथन क्लास होती है। ठीक है, जो लोग पहली बार आए वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और 500 जरूर करें। आप हम लोग भंडारा करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन भंडारा। चलिए यहाँ पर दिया है, देखो ये तो आपका अभी देख ही लिए ना। देखिए यहाँ पर पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक, उद्धरण चिन्ह, ठीक है, योजक चिन्ह और डैश आपका लाघव, ये तो आपका हो गया। चलिए यहाँ पर दिया गया है कौन सा क्वेश्चन, चलिए अल्प विराम का चिन्ह बताइए। अल्प विराम का चिन्ह बताना है 18 नंबर, अल्प विराम का चिन्ह बताना है 18 नंबर, 18 नंबर जवाब देना है। यहाँ पर 18 नंबर की जवाब बात पर करेंगे तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर। ये जो आपका है ये आपका अल्पविराम का हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो आपका होता है अर्धविराम होता है, ये होता है अर्धविराम होता है। ठीक है ना, ये आपका अल्पविराम हो जाएगा। ठीक है ना, और यहीं पर आपका ये पूर्ण विराम आपको हो गया और ये जो आपका होता है वो आपका विस्मयाद हो गया है। संडे के दिन मैराथन होती है, भयंकर वाली मैराथन होती है। ठीक है,
अगला दिया है कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ पर पुनरुक्ति वाले, जैसे मान लो क्या बोला, धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे, तो डैश लगा दिया। ये डैश जो आपका होता है यही होता है आपका कौन सा, योजक होता है। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। चलिए सुरभि सिंह फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास आप अटेंड कर रही हैं, तो यही क्लास आपकी फर्स्ट से साथ के मतलब फर्स्ट क्लास है, और इसी क्लास से आपको सिलेक्शन भी लेना है। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास अगर आप आ गए हैं तो अब आपको सिलेक्शन भी लेना है। जो लोग पहली बार आए हैं वो लगातार कंटिन्यू रखेंगे, हिंदी में गारंटी दे रहे हैं, हिंदी में कोई हराने वाला आपको नहीं होगा। चलिए, किस विराम चिन्ह का घोतक है, ये जो आपका है ये किस प्रकार का विराम चिन्ह है, ये जो आपका भाई साहब किस प्रकार का, तो 22 का जो आपका जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कौन, ए नंबर, ये कोष्ठक का है। ठीक है, कोष्ठक का है। अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, कह रहा आपसे, देखिए आज अभी आरओ का पेपर हुआ है, आरओ का पेपर हुआ है, 5 प्रैक्टिस सेट कराया है, 5 बेसिक वीडियो डाले थे, लगभग बच्चों के 45+ आपके सही हो गए हैं सिर्फ 5 वीडियो से। ठीक है, तो परेशान मत हुआ करिए। अच्छा, क्वेश्चन रह गया क्या। चलिए, कोष्ठक आपका ये वाला कौन सा है, 23वां नंबर में, 23 वाला आपका ये जो आपका है कौन सा, तो इसे हम बोलते हैं अर्धविराम वाला। ठीक है, ये जो दिया है अर्धविराम दिया है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला अर्धविराम। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि ये विराम चिन्ह जो प्रयुक्त हुआ है किसका है, ये विराम चिन्ह जो आपका है किसका है, 25 नंबर जवाब देना है। ये जो आपका है किसका है, तो ये आपका है ऑप्शन राइट आपका, देखो विवरण दिया है, तुल्यता दिया है, तुल्यता। ठीक है, तुल्यता आपका है, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी, ये तुल्यता सूचक है। ठीक है, क्यों, क्योंकि विवरण चिन्ह वाला आपका होता है किस प्रकार से, इस प्रकार से होता है ना, संयोजक वाला आपका होता है वो छोटा सा इस प्रकार से होता है, लाघव वाला जो होता है तो छोटी सी बिंदी होती है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द चयन करना है। नए चैप्टर में हम लोग आपके पहुंच चुके हैं, नए चैप्टर में पहुंच गए हैं। बोलो एक बार से बजरंगबली की जय। ठीक है, चलिए सर 21 में समाप्ति का नहीं, उसे एक बार आप चेक करिए। ठीक है, वो आपकी समाप्ति नहीं है, एक बार चेक करिएगा। वो एक्चुअली प्रैक्टिस जो होते हैं वहां पर होता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, पूछा गया है तो आपका यही सही किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके रिपीट क्वेश्चन है, आपके देख सकते हैं, आए हुए क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका दिया है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है, 1 का जवाब देते रहिएगा। चलिए यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, तो 1 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका कौन सा, अभ्यस्त, अभ्यस्त हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, अभ्यस्त दिया है। तो यहां पर कह सकते हैं कि भाई अशुद्ध, यहां पर देखो अभ्यस्त दिया है, और अभ्यस्त क्या पर होता है भाई, इसमें अभ्यस्त होता है, क्या होता है, ता होता है, था नहीं होता, ता होता है। अहिल्या दिया है तो अहिल्या नहीं होते, अहल्या होता है, अहल्या, अहल्या होता है, क्या होता है भाई, अहल्या होता है, तो ये भी गलती है। तत्व दिया है, तत्व दिया है तो कह सकते हैं कि जो आपका तत्व है, महत्व दिया है, महत्व वाले में देखेंगे, देखो जो आपका दिया गया है कौन सा, यहाँ पर आप महत्व, तो आपका जैसे आपका हुआ है इसमें आपका आदता है, हल्का सी ये डंडी लगी होती है। यहाँ पर जो त्रुटियां हैं वो लगभग आपके सब, यहाँ पर इनमें से शुद्ध जो आप कह सकते हैं सभी आपकी त्रुटि हैं, सब में इसमें आपकी त्रुटि हैं। ठीक है, चलिए बाद में दिखा देंगे, परेशान क्यों हो रहे हो। ठीक है, इसमें आपके सब में त्रुटियां हैं। ठीक है, सब में त्रुटियां हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी त्रुटियां उसमें सब में थी। चलिए यहाँ पर बताइए 2 वाले में, 2 वाले में आपको बताना है, यहाँ पर 2 वाले में बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, 2 नंबर, 2 नंबर आपका कौन सा है, तो सूर्पनखा। भाई सूर्पणखा होता है, क्या होता है, सूर्पणखा। कौन वाला, सूर्पनखा नहीं होता, सूर्पणखा कौन सा, डी वाला। ये जो आपका होता है इस प्रकार से लिखते हैं सूर्पणखा। ठीक है, ये होता है सुबह 7 बजे हिंदी की बेसिक चलती है, 12 बजे प्रीवियस ईयर चलता है, 3 बजे जेल वार्डन हिंदी चलती है, शाम 5 बजे यूपीजी के चलता है, 6:30 बजे करंट अफेयर चलती है, 8:30 बजे हिंदी चलती है। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द कौन सा है, 4 नंबर का जवाब दीजिएगा। 4 नंबर आपको जो दिया है यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, चलिए देखो तुल्यता वाला समाप्ति में आ जाता है। ठीक है, वो हम आपको टेलीग्राम पे पूरी तरीके से बता देंगे उसको कि किस प्रकार से उसे कहते हैं। समाप्ति और तुल्यता लगभग सेम होते हैं, किस प्रकार से हम आपको टेलीग्राम पे बता देंगे। ठीक है, परेशान मत होइए। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, ताकि किसी अगर क्वेश्चन में अगर तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन होती है, इंसान हम भी हैं, प्राणी हम भी हैं, गलतियां हो सकती हैं, परेशान मत होइए, गलती हमसे हो सकती है ऐसा नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम आप लोग सर्च करिएगा देव जी के ट्रिक, वहां पर सर्च कर सकते हैं, पूरा
पूरा समाधान आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो आपका 4 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ये आपका आनुषंगिक। ठीक है, आनुषंगिक ये जो आपका है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और अदर आपके गलत हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 5 का जवाब देना है शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी आपका जो दिया है, नेट खत्म हो गया, थोड़ा थोड़ा चला लीजिए, अभी खत्म कर देंगे क्लास। चलिए यहाँ पर 5 का जवाब, आपका नेट खत्म हो गया लेकिन हमारी एनर्जी खत्म नहीं हुई है। सुबह खाना खाए थे तब से क्लास जो आपकी लगातार ले ही रहे हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर जवाब दीजिए। तो यहाँ पर ऋषि जो लिखते हैं वो इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, किस प्रकार से, ए वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, और आपको पता है संडे को हमारा टिफिन भी नहीं आता है, अभी हमको बाहर जाना पड़ेगा खाना आना खाने, है ना। चलिए तो यहाँ पर बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है। 7 का जवाब देना है शुद्ध शब्द कौन बनेगा। 7 में जवाब जो बना है शुद्ध शब्द आपका कौन सा है, तो शुद्ध शब्द आपका जो है ये आपका ज्योत्सना, पुण्य दिया है, उन्नति दिया है और क्षमा दिया है। तो यहाँ पर देखो ये तो गलत है, ये भी दिया है। उन्नति जो आपका है उन्नति, तो उन्नति वाले में आपका ती होती है। यहाँ पर जो आपका ए वाला है ये आपका सही है। कौन सा, ए वाला आपका सही होगा, ए वाला आपका सही होगा। शुद्धतम रूप में देखा जाए तो ज्योत्सना जो बहुत शुद्ध होता है, 100% शुद्ध होता है, तो वो थोड़ा और भी होता है। किस प्रकार से बनता है शुद्ध वाला, 100% वाला, तो कह सकते हैं कि आपका ऐसे जे बनेगा, इसके बाद यो बनेगा, आधा ता बनेगा, आधा सा बनेगा, और इसके बाद कह सकते हैं ना बनेगा, तब आपको बनता है। तो देखा जाए तो ऐसे पूरे आपके अशुद्ध हैं, है ना, क्योंकि शुद्ध जो बनता है शुद्धता इस प्रकार से बनता है। ठीक है, चलिए तो इसमें कह सकते हैं कि देखो जब ऑप्शन में अगर एग्जाम में सही करना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं, वैसे पूर्णता जो शुद्ध होता है इस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला, देखो ऐसे होता है ना, जिसे समध्वनि वाले, समध्वनि होते हैं ना, ये बोलने में लगभग एक होते हैं, तो इस हिसाब से एग्जामिनर सही करा देता है। ठीक है, तो उसमें से एग्जामिनर थोड़ा सही करा देता है। समझ में आ गया। क्वेश्चन टफ नहीं है सर जी, अच्छे क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर अध्ययन बताइए, अध्ययन, और अध्ययन जो लिखा जाता है किस प्रकार से, तो अध्ययन जो लिखा जाता है कौन सा, तो आपका सी नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा। एक्चुअली ऐसा होता है ना, ये पढ़ाने वाले को तो समझाना पड़ता है ना, और एग्जाम में तो थोड़ा बहुत पागल होते हैं, पिए रहते हैं, और वो क्या होता है 4 दिन में क्या होते हैं एग्जाम डेट देते हैं, और 4 दिन पहले पेपर बना देते हैं, तो सोते सोते वो पेपर बनाते हैं, फिर क्या होता है उसमें उठा के रख दिया, अब जबरदस्ती उसको सही करना पड़ेगा, और सही नहीं करते तो हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाओ, है ना, और इसके बाद खटखटाते हैं तो उसमें से ज्यादा तरफ जिसमें प्रायिकता होता है उसको सही कर देते हैं, फिर उसमें क्या होता है क्वेश्चन गलत होता है, वही टीचर भी पढ़ाने लगता है, फिर क्या होता है फिर दरवाजे बार बार खटखटाने पड़ते हैं हाई कोर्ट के, तो कहीं ना कहीं आयोग भी होता है ना थोड़ा सा लगा लेता है, इसके बाद उसको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो दिक्कतें पूरे सभी को परेशान होती हैं। 46 बताइए 11 नंबर में, 11 नंबर में 46 नंबर बताइए, यहां पर जवाब दीजिएगा। कोई सोएगा नहीं, पीरियड कोई नहीं सोएगा। चलिए 11 नंबर तो आपका हो जाएगा आपका ए नंबर 46, 46, 46 ए वाला आपका होगा 46। ठीक है, 46 ये वाला आपको होगा, 46 नहीं होता 46 होता है। चलिए अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्न से शुद्ध शब्द बताइए। यहाँ पर शुद्ध शब्द बताना है, शुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा। शुद्ध शब्द की बात करते हैं तो 12 का जवाब जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, ये जो उज्ज्वल, माफ करिए उज्ज्वलन। ठीक है, ठीक है, 12 नंबर में देखिए उज्ज्वलन दिया है ना, वैसे उज्जवल तो नहीं दिया है, उज्ज्वलन दिया है, उज्ज्वलन, तो उज्ज्वलन जो आपका सही है वो आपका ये वाला आपको उज्ज्वलन सही हो जाएगा। ठीक है ना, ए नंबर आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको पहचानना है। शुद्ध शब्द आपको पहचानना है, यहां पर दिया है भाई आशीर्वाद, क्या दिया है, आशीर्वाद दिया है, और आपका आजीविका दिया है, और आपका अध्ययन दिया है, और आपका ऊनी दिया है। तो यहाँ पर कह सकते हैं 20 वाले में देखिए शुद्ध शब्द जो आपका हो जाएगा वो आपका आजीविका, ये वाला आपका बी नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आशीर्वाद जो दिया है तो यहाँ पर रा यहाँ उड़ाते हैं, है ना, तो इस प्रकार से ये गलत हो गया। अध्ययन तो आपको पता है पूरी तरीके से गलत है, ऊनी जो आपका है इस प्रकार से होता है, तो ये आपकी गलत हो गया। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो गया। अगला दिया गया है, कह रहा आपसे कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है 22 नंबर। 22 नंबर में शुद्ध वर्तनी कवित्री का दिया है, और यहाँ पर कवित्री आप पता है कि बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिन लोग ऐसे प्रश्न से मिले ना हो, है ना, राह चलते टपकी जाते हैं, हर जगह मिलते हैं, तो कवित्री जो सही है वो आपका डी वाला आपका सही हो जाएगा, कवित्री। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह आपसे यहाँ पर कि आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी में उच्च संखलता आती है। उस संखलता जो आपका दिया है इसमें आप यहाँ पर कह सकते हैं कि शुद्ध शब्द कौन सा है 24 नंबर में।
24 में अगर देखेंगे, 24 में अगर उस संख्या देखेंगे तो आपका जवाब आपका चा के छा होना चाहिए, चा के साथ छा होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला जो आपका है ये आपका हो जाएगा, सी वाला आपका हो जाएगा उस संख्या। इस प्रकार से लिखते हैं। क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे त्रिदोष और आपका तिरदोष और आपका यहाँ पर 42 वाले में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपका कौन सा सही बनेगा। 42 वाले में पूछा गया है कि सही जो आपका बनेगा कौन सा बनेगा, तो आपका जवाब आपका कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपका शुद्धवर्तनी त्रिदोष, डी वाला ये सही हो जाएगा, त्रिदोष। क्लियर है ना। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, ऊपर लिखित जो आपका है, ऊपर लिखित ये किस प्रकार से लिखते हैं। ऊपर लिखित जो आपका है ये किस प्रकार से शुद्ध होता है। 48 नंबर, 48 में ऊपर लिखित, ऊपर लिखित, ऊपर लिखित जो होता है कौन सा, तो ऊपर लिखित, ऊपरी, ऊपरी कौन सा, डी वाला, ऊपर लिखित इस प्रकार से सही होता है, डी वाला आपका हो जाएगा सही। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर सही वर्तनी आपको बताना है, सही वर्तनी आपको बताना है कि सही वर्तनी आपकी कौन सी है। 51 नंबर में, 51 में जो सही है वह कौन सा है, तो शुश्रूषा जो आपका है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। जो आपका सुहृदय में है ना, तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं आपका छोटा आपका हो लगता है। स्पर्धा दिया है तो स्पर्धा वाले में आपने देखा होगा कि इस प्रकार से स्पर्धा आपको बनाया जाता है। ठीक है। और ससीम दिया है तो ससीम जो लिखा जाता है वो इस प्रकार से ससीम लिखा जाता है। ठीक है। वीडियो को जरूर लाइक करिए, सपोर्ट करिए। चलिए धन्यवाद।